जरा सोचिए, कितने ही लोग जहनी दबाव, परेशानी और पछतावे के एक ऐसे खामोश चक्र में फंसे हुए हैं जहां से निकल नहीं पाते। वो मुसलसल भाग दौड़ करते रहते हैं, हर चीज पर रद्दअमल जाहिर करते हैं और कभी भी रुककर गहराई से गौर नहीं करते। शायद वो बज़ाहिर जिंदा नजर आते हों, लेकिन अंदर से वो मुकम्मल तौर पर थके हारे होते हैं। मार्कस ऑरेलियस उसे हिकमत के बगैर जिंदगी गुजारना कहते, और ऐसे लोग जो इस तरह जीते हैं आखिरकार टूट कर बिखर जाते हैं। रूम के फलसफी शहंशाह ये समझते थे कि इंसानियत का असली दुश्मन दुनिया नहीं बल्कि हमारा अपना ज़हन है। उन्होंने कई सल्तनतों पर हुक्मरानी की, गुदारियों, वबाई अमराज और जंगों का सामना किया, फिर भी अपनी अंदरूनी सुकून को बरकरार रखा। क्यों? क्योंकि वो इस हकीकत को जानते थे कि आपका अपने ज़हन पर काबू है, बिरोनी हालात पर नहीं। यही सत्विक हिकमत की बुनियाद है। अपने आप पर महारत हासिल करना तमाम ताकतों में सबसे बड़ी है, मगर आज ज्यादातर लोग उसके बिल्कुल बरअक्स जिंदगी गुजार रहे हैं। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक लाखों लोग परेशानी और डिप्रेशन का शिकार हैं, जिसकी बुनियादी वजह हालात पर उनका रद्दअमल है। हम मुसलसल उन चीजों को काबू करने की कोशिश में लगे रहते हैं जिन्हें काबू नहीं किया जा सकता। दूसरों की राय, वक्त, दूसरे लोगों की कामयाबियां और हालात। और जब कुछ भी हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं होता तो हम मायूसी में डूब जाते हैं। मार्कस ऑरेलियस ने अपनी मेडिटेशंस इसलिए लिखी थी ताकि वो खुद को ये याद दिला सके कि जज्बाती तौर पर मगलूब न हों। वो जानते थे कि बैरूनी अफरातफरी तभी हावी होती है जब अंदरूनी अफरातफरी बढ़ जाए, और बिल्कुल यही इन लोगों के साथ होता है जो दानिशमंदी से जिंदगी नहीं गुजारते। उनकी नींदें हराम हो जाती हैं, वो ऐसी बातें कह देते हैं जिन पर उन्हें पछतावा होता है, वो ख्याली दुश्मन बना लेते हैं और अपनी ही जज्बाती अजलत के कैदी बन जाते हैं। कितनी बार आपने किसी मामूली सी बात पर अपना पूरा दिन गंवा दिया है? किसी तनकीद पर, कतार में खड़े होने पर या किसी छोटी सी गलती पर? कितनी बार आपने अपना ज़हनी सुकून इन लोगों के हवाले कर दिया है जो आपकी परवाह भी नहीं करते? मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, आपकी जिंदगी की खुशी आपके ख्यालात के मयार पर मुनहसर है, और यही वो नुक्ता है जहां से सब कुछ बदल जाता है। एक समझदार शख्स को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं होती। वो खामोशी से काम करता है, कम बोलता है और बहुत कुछ मुशाहिदा करता है। कियानो रीव्स इसकी एक जदीद मिसाल है। उन्होंने खानदान और दोस्तों को खोया है और कई सानहात बर्दाश्त किए हैं, फिर भी वो प्रस्कून, मेहरबान और मुतवाज़िन रहते हैं। वो एक हकीकी सत्वीक की तरह जीते हैं, इसलिए नहीं कि वो फलसफे की बातें करते हैं, बल्कि इसलिए कि वो मुसलसल इस पर अमल करते हैं। यही दानाई की पहचान है, रद्दअमल जाहिर न करना बल्कि होशमंदी के साथ जवाब देना। अब उसके बरअक्स सोचें। मिसाल के तौर पर एमी वाइन हाउस के पास शहरत, दौलत और टैलेंट था, लेकिन वो अपने ही ज़हन के हाथों तबाह हुए, इन जज्बात के हाथों जिन्हें वो कभी काबू करना न सीख सके। मार्कस ऑरेलियस ने ऐलान किया था कि जो अपने आप पर फतह हासिल करता है वो उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है जो किसी सल्तनत को फतह करता है। मसला ये है कि बहुत कम लोग इस हकीकत को तब तक पहचानते हैं जब तक बहुत देर नहीं हो जाती। दानिशमंदी से जीने का मतलब मसाइब को खत्म करना नहीं बल्कि उन्हें ताकत में बदलना सीखना है। ये अक्ल के मुताबिक अमल करने का इंतखाब है, तब भी जब हर चीज मायूसी की तरफ धकेल रही हो। ये रद्दअमल जाहिर करने से पहले एक गहरा सांस लेना है। ये गुस्से के हाथों मगलूब होने से इनकार करना है। ये समझना है कि हर चीज रद्दअमल की मुतकाजी नहीं, और ये कि अंदरूनी सुकून सबसे बड़ी अयाशी है। जदीद दुनिया शोर को इनाम देती है, लेकिन दानाई खामोशी में जाहिर होती है। जहां कुछ लोग अपनी अहमियत साबित करने के लिए शोर मचाते हैं, वहीं दूसरे अमल करते हैं और नताइज को खुद बोलने देते हैं। समझदार शख्स को दूसरों को फतह करने की जरूरत नहीं होती, वो हर दिन खुद को फतह करता है। तो खुद से पूछें, आपकी जिंदगी पर किसका कंट्रोल है, आपका या आपके जज्बात का? कितने गलत फैसले जल्दबाजी, गुस्से या खौफ की वजह से हुए हैं,
और अगर ये जवाब आपको परेशान करता है तो शायद अब वक्त आ गया है कि आप मार्कस ऑरेलियस की तरह जीना सीखें, हिकमत, मकसद और सुकून के साथ। क्योंकि जो लोग दानिशमंदी से जीते हैं वो महज अफरातफरी से बचते नहीं, वो उससे ऊपर उठ जाते हैं। जिंदगी एक मुसलसल आजमाइश गाह है। हर दिन दुनिया आपको चीलिंग करती है। परेशान, कंट्रीफक, सख्तबास, बात न समझने वाला साथी, काफी ना होने का खौफ। ज्यादातर लोग जज्बाती तौर पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हैं और बगैर समझे अपना ही सुकून तबाह कर देते हैं। लेकिन समझदार शख्स होशमंदी से जवाब देता है। वो समझता है कि वो हुआ को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन वो अपनी कश्ती के बादबानों को एडजस्ट कर सकता है। यही सत्विक हिकमत का निचोड़ है, जिंदगी के मुताबिक ढल जाना मगर इसमें खुद को गुम न करना। मार्कस ऑरेलियस को अपनी ही सल्तनत के अंदर गुदारियों, जाती नुकसानात और तबाहकुन जंगों का सामना करना पड़ा। फिर भी उन्होंने लिखा, अगर आप किसी बैरूनी चीज से परेशान हैं तो दर्द खुद उस चीज की वजह से नहीं है, बल्कि उसके बारे में आपके तसव्वुर की वजह से है। इस जुमले में जज्बाती इस्तेहकाम का राज पोशीदा है। जो मुसीबत आपको तबाह करती है वो इससे नहीं आती जो होता है, बल्कि उससे आती है कि आप उसकी तशरीह कैसे करते हैं। उन मौजूदा औकात में हम रद्द-ए-अमल के दौर में जी रहे हैं। सोशल मीडिया ने अना को एक लत बना दिया है और कोई भी मामूली इख्तिलाफ धमाके का मुहर्रिक बन जाता है। लोग दोस्तियां, नौकरियां और यहां तक कि रिश्ते भी खो देते हैं क्योंकि वो खुद को रोकना नहीं जानते। दानाई दूसरी तरफ आपको आजाद करती है। जब आप ये समझ जाते हैं कि आपको हर चीज पर रद्द-ए-अमल जाहिर करने की जरूरत नहीं है, तो आपको एक ऐसी अंदरूनी ताकत मिलती है जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। तसव्वुर करें कि दो लोग एक ही मसले का सामना कर रहे हैं। एक काबू खो देता है, मायूस हो जाता है और ऐसी बातें कहता है जो उसे नहीं कहनी चाहिए। दूसरा सांस लेता है, सोचता है और पुरस्कून अंदाज में अमल करता है। मसला युकसां है लेकिन नतीजा बिल्कुल मुख्तलिफ है। उसी को मार्कस ऑरेलियस अक्ल के मुताबिक जिंदगी गुजारना कहते थे। समझदार शख्स सर्द मिजाज नहीं होता, वो आजाद होता है, इन जज्बाती जंजीरों से आजाद जो ज्यादातर लोगों को गुलाम बनाती हैं। जदीद मुतालियात उसकी तस्दीक करते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की तहकीक से जाहिर हवा है कि जो लोग खुद पर काबू और अक्ली सोच को परवान चढ़ाते हैं वो अपने जहनी दबाव और परेशानी की सतह को नुमायां तौर पर कम कर लेते हैं, यहां तक कि उनकी कुव्वत मुदाफात भी बेहतर होती है। दूसरे लफ्जों में, दानिशमंदी से जीना सिर्फ एक फलसफियाना तसव्वुर नहीं है, ये मसाइब के खिलाफ एक हकीकी इलाज है। मोर्गन फरीमीन जैसे किसी शख्स पर गौर करें। मेहतात, मुतवाजिन, शाज व नादिर ही किसी तनाज़े में मुलव्वस होते हैं। वो कम बोलते हैं, बहुत ज्यादा मशाहिदा करते हैं और शहरत व तनकीद के दरमियान एक पुरस्कून रवैया बरकरार रखते हैं। ये कोई इत्तिफाक नहीं है, ये दानाई है। ये समझना है कि किसी शख्स की कदर दलाइल जीतने में नहीं बल्कि अंदरूनी सुकून को बरकरार रखने में है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, नुकसान महज तब्दीली है और तब्दीली फितरत की खुशी है। दानाई आपको हालात का नादीदा पहलू देखना सिखाती है। जो नाकामी दिखाई देती है वो एक नई शुरुआत हो सकती है। जो इख्तिताम लगता है वो आपके इर्तिका का आगाज हो सकता है। यही वो चीज है जो समझदार को मायूस लोगों से मुमताज करती है। पहला शख्स मसाइब में भी मानी तलाश कर लेता है, लेकिन लोगों को इस तरह जीने से क्या रोकता? अना सही साबित होने की ख्वाहिश, दाद हासिल करने की ख्वाहिश, हर कीमत पर जीतने की ख्वाहिश, ये इना ही है जो जिंदगी को एक बेमानी जंग में बदल देती है। और इसीलिए समझदार शख्स खामोशी का इंतखाब करता है। वो समझता है कि हर जंग लड़ने के काबिल नहीं होती और कभी कभी हकीकी ताकत पीछे हटने में होती है। लिहाजा अगर मार्कस ऑरेलियस आज हमारे लिए कोई चैलेंज छोड़ते तो वो ये होता, आने वाले 7 दिन तक कोई भी कदम उठाने से पहले अपने रद्द-ए-अमल का बगूर मशाहिदा करें। जब कोई चीज आपको परेशान करे तो एक गहरा सांस लें और पूछें, क्या ये मुझ पर मुनहसर है? अगर नहीं तो उसे छोड़ दें।
उसे अपना रोजमर्रा का मामूल बना लें। जब आप इन चीजों के खिलाफ लड़ना छोड़ देंगे जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आप इस हल्केपन पर हैरान रह जाएंगे जो आपको मिलेगा। और अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है, अपने अंदर झांकने पर मजबूर किया है और अपनी जिंदगी गुजारने के तरीके पर दोबारा गौर करने पर मजबूर किया है, तो अभी लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे वीडियो मजीद लोगों तक पहुंचेगी जो आपकी तरह ज्यादा दानिशमंदी से जीना चाहते हैं। हर सब्सक्रिप्शन, हर लाइक इस चैनल को बढ़ने और ऐसा मवाद लाने की इजाजत देता है जो वाकई जिंदगियों को बदलता है, क्योंकि दानिशमंदी से जीना एक सफर है और ये चैनल आपके साथ इस सफर पर चलने के लिए मौजूद है। क्या आपने कभी गौर किया है कि ज्यादातर लोग ऐसे जीते हैं जैसे वो एक नादीदा चक्कर में फंसे हुए हों? वो काम करते हैं, शिकायत करते हैं, दूसरों से अपना मुवाजना करते हैं और वही गलतियां दोहराते हैं। और जब कुछ गलत होता है तो वो कहते हैं जिंदगी गैर मुनसिफाना है। लेकिन मार्कस ऑरेलियस ने हमें सिखाया कि जिंदगी न तो मुनसिफाना है और न ही गैर मुनसिफाना, ये बस है। जिंदगी वही है जो आपके ख्यालात उसे बनाते हैं। ये सादा बुराह रासत बयान सब कुछ बदल देता है, क्योंकि ये जाहिर करता है कि अपनी हकीकत को बदलने की ताकत आपके अंदर से शुरू होती है। दानिशमंदी से जीने का मतलब हालात का गुलाम बनने से इनकार करना है, और ये जदीद दूर की सबसे बड़ी कैदखानों में से एक है। लोग दूसरों की आरा, सोशल मीडिया और मंजूरी की जरूरत के यरगमाल बन जाते हैं। हर कोई अच्छा नजर आना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग वाकई अच्छे होते हैं। दानाई आपको इससे आजाद करती है। ये आपको ये समझने पर मजबूर करती है कि कोई भी बैरूनी चीज आपका सुकून नहीं छीन सकती जब तक कि आप उसे इजाजत न दें। मार्कस ऑरेलियस ये जानते थे। वो दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी थे, फिर भी वो जंगों के दौरान खीमों में सूते थे, गुदारियों का सामना करते थे और फिर भी लिखते थे। रूह अपने ख्यालात के रंग में रंग जाती है। अगर आप अपने जहन को गुस्से, मुवाजने और खौफ से भरेंगे तो दुनिया उन्हीं जज्बात का आईना बन जाएगी। लेकिन अगर आप उसे अक्ल, सब्र और मकसद से भरेंगे तो अफरातफरी भी एक उस्ताद में बदल जाएगी। ताहिम बहुत कम लोग गौर व फिक्र के लिए जरूरी खामोशी को बर्दाश्त कर सकते हैं। हम मुसलसल मनसलिक रहते हैं, फिर भी खुद से मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक तहकीक ने इंकिशाफ किया है कि 47% वक्त तक इंसानी जहन भटकता रहता है, और जितना ज्यादा ये भटकता है इतना ही शख्स ज्यादा नाखुश महसूस करता है। दूसरे लफ्जों में, जो लोग अपने जहन पर काबू नहीं पाते वो इसके काबू में आ जाते हैं। मार्कस ऑरेलियस को हर दिन इस जंग का सामना करना पड़ता था। वो मुसलसल खुद को याद दिलाते थे कि बैरूनी दुनिया महज अंदरूनी दुनिया का अक्स है, और यही वो चीज है जो आज बहुत से लोगों में कमी है, खुद एहतिसाबी, रुक कर अपने आप का मुशाहदा करने की सलाहियत। क्या आपने कभी सोचा है कि आप एक खास तरीके से रद्द-ए-अमल क्यों जाहिर करते हैं? क्यों कुछ लोग या हालात आपको इतनी आसानी से गुस्सा दिला देते हैं? दानाई तब शुरू होती है जब आप खुद का मुशाहदा करना शुरू करते हैं। ड्वेन डी रॉक जॉनसन की मिसाल पर गौर करें। वो खुलकर बताते हैं कि उन्होंने अपने जिस्म पर महारत हासिल करने से पहले अपने जहन पर महारत हासिल करना कैसे सीखा। वो दिवालियापन, मुस्तरद किए जाने और जाती बहरानों से गुजरे, लेकिन उन्होंने नज्म व ज़ब्त और अक्ली सोच को दोबारा तामीर के औजार के तौर पर इस्तेमाल किया। यह अमल में स्टोइसिज्म है, दर्द को ताकत में और रुकावटों को ईंधन में बदलना। लेकिन दानाई ये भी जानना है कि हारना कैसे है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, जो कुछ आपके साथ होता है उसे कबूल करें, यहां तक कि मसाइब को भी, क्योंकि कोई भी चीज बगैर वजह के नहीं होती। आज की दुनिया में ये नामुमकिन लगता है। हम दर्द, रद्द-ए-अमल और नाकामियों से भागते रहते हैं, फिर भी ये ईन उन्हीं लम्हों में है कि एक दाना इंसान निखरता है। तकलीफ लाजमी है, मायूसी अख्तियारी है, और इसमें एक गहरी बात है। जब आप हकीकत को बगैर किसी मुज़ाहमत के कबूल करना सीख जाते हैं तो आप आज़ादी की एक नायाब कस्म दरियाफ़त करते हैं। आप अपने जज्बात के गुलाम नहीं रहते और अपने जहन के मालिक बन जाते हैं। यही
अंदरूनी आजादी है जिसे बहुत से लोग बाहर की दुनिया में दौलत में, रुतबे में या शहरत में तलाश करते हैं और कभी हकीकी मानों में नहीं पाते। जरा सोचें कि आपने कितनी बार हाल में जीने में नाकामी अख्तियार की, मुस्तकबल को काबू करने की मुसलसल कोशिश करते रहे। कितनी बेख्वाब रातें आपने बर्दाश्त की, इस खौफ में मुब्तला कि कल क्या लाएगा। मार्कस ऑरेलियस ने भी उसी खौफ का सामना किया था, नामालूम के खौफ का, मगर उसने उसका सामना एक सादा से मकूले से किया। उस पर मजीद बहस करने में वक्त जाया न करो कि एक अच्छा इंसान कैसा होना चाहिए, बस वो बन जाओ। बुनियादी तौर पर आज में नेक दिली से जियो और मुस्तकबल अपना ख्याल खुद रख लेगा। दानिशमंदी से जीना सबसे बढ़कर मौजूदगी के साथ जीना है। ये समझना है कि कल चला गया और कल अभी आया नहीं है। जो कुछ हमारे पास वाकई है वो मौजूदा लम्हा है और हम उसके साथ क्या करते हैं यही हमारी पहचान बनाता है। तो इस हिस्से का चैलेंज ये है, एक हफ्ते के लिए जब भी आपको गुस्सा, परेशानी या खौफ महसूस हो, अपने आप से कहीं ये महज एक तासर है, हकीकत नहीं। इस एहसास का मुशाहिदा करें लेकिन उसका हिस्सा न बने। ये छोटी सी मुशक जिसे रवाकियों ने सदियों से इस्तेमाल किया है, एक ज़हनी नज़्म ज़ब्त है जो हकीकत के साथ आपके ताल्लुक को बदल देता है। वो लोग जो दानिशमंदी से जीते हैं वो दुनिया से भागते नहीं, वो महज उसके गुलाम बनना छोड़ देते हैं। ज्यादातर लोग समझते हैं कि ताकत का मतलब है भारी वजन उठाना, ऊंची आवाज में बोलना या ज्यादा बहसें जीतना, मगर हकीकी ताकत वो जो मार्कस ऑरेलियस में थी खामोश होती है। ये वो ताकत है कि जब आपके इर्द गिर्द सब कुछ बिखर रहा हो तब भी प्रस्कौन रहें। ये इंसाफ से काम लेने की सलाहियत है, भले ही हर कोई खुदगर्जी में डूबा हो। ये सुकून तलाश करना है जब पूरी दुनिया अफरातफरी का इंतखाब करे। मार्कस ऑरेलियस को रोजाना साजिशों, बीमारियों और जंगों का सामना था, फिर भी उसने लिखा, अमल में रुकावट ही अमल को आगे बढ़ाती है। जो चीज रास्ते में हायल होती है वही रास्ता बन जाती है। ये जुमला दानिशमंदों की ताकत को समेटता है कि वो चीज जो उन्हें शिकस्त दे सकती है उसे तरक्की की सीढ़ी में बदल दें। आज जब मामलात बिगड़ जाते हैं, बहुत से लोग मायूस हो जाते हैं, खुद को मजलूम महसूस करते हैं और शिकायत करते हैं, मगर दानिशमंद मुख्तलिफ अंदाज में काम करते हैं। वो मुशाहदा करते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। मसला ये है कि जदीद दुनिया उसके बरअक्स सिखाती है। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां लोग मुसलसल खुशी जाहिर करने पर मजबूर महसूस करते हैं। तकलीफ को कमजोरी की अलामत समझा जाने लगा है, मगर मार्कस ऑरेलियस समझता था कि किरदार मुश्किल हालात में बनता है। उसने आसान जिंदगी नहीं मांगी थी, उसने किसी भी जिंदगी का सामना करने की ताकत मांगी थी। नेल्सन मंडेला की मिसाल पर गौर करें। उसने 27 साल तक नाहिक कैद काटी और रहाई पर उसने इंतकाम नहीं बल्कि दानिशमंदी को अपनाया। उसने माफी को अपना हथियार और सुकून को अपनी ढाल बनाया। ये रवाकियत अपनी खालिस तरीन शक्ल में है, किसी और की नफरत को अपने दिल पर गालिब न आने देना। अब उसका मुआजना उससे करें जो हम आज देखते हैं। कितने लोग फख्र की वजह से दोस्तियां, जज्बातीपन की वजह से रिश्ते या सब्र की कमी की वजह से मौके खो देते हैं। ज्यादातर लोग ये समझने में नाकाम रहते हैं कि खुद पर काबू रखना ताकत है, कि खामोश रहना जब आपका हर रेशा जवाब देने को चीख रहा हो दानिशमंदी की एक आली शक्ल है। और ये महज फलसफा नहीं, ये साइंस है। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के मुहक्किकीन ने दरियाफ्त किया है कि आयली जज्बाती कंट्रोल वाले अफराद को दिल के मसाइल कम होते हैं, लंबी जिंदगी जीते हैं और इनमें तनाव हार्मोन कोर्टिसोल की सतह कम होती है। दूसरे अल्फाज में दानिशमंदी से जीना दरअसल जिंदगी को तूल देता है। मगर ये इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि अना दानिशमंदी नहीं चाहती, अना जीतना चाहती है, तारीफ पाना चाहती है, सही होना चाहती है। और जब भी आप अना को गजा देते हैं आप रूह को कमजोर करते हैं। मार्कस ऑरेलियस रोजाना लिखता था ताकि खुद को आजिजी बरकरार रखने की याद दिलाए। जल्दी ही तुम सब कुछ भूल जाओगे, जल्दी ही सब तुम्हें भूल जाएंगे। यह आगाही उसे जमीन से जोड़े रखती थी हाल में, और उसके कदम मजबूती से जमीन पर जमे रहते थे। गौर करें कि आपने कितनी बार मामूली बातों पर बहस की है, कितनी बार आपने आखिरी बात कहने पर इसरार किया
सिर्फ उसके बाद खालीपन महसूस करने के लिए। ये इसलिए होता है क्योंकि आपने फतह चाही थी, अमन नहीं। दानिशमंद ये समझते हैं कि जीत दूसरों को हराने में नहीं है, ये खुद को न खोने में है। और जब आप इस तरह जीना शुरू करते हैं तो क्या होता है? लोग महसूस करते हैं आप वो बन जाते हैं जो बेपरवाह रहता है, जो बगैर एक लफ्ज कहे एतमाद पैदा करता है। मार्क्स ऑरेलियस को इज्जत हासिल करने के लिए चीखने की जरूरत नहीं थी, उसकी मौजूदगी ही काफी थी। दानिशमंदी एक खामोश अख्तियार पैदा करती है जिसे दुनिया आसानी से पहचान लेती है। लिहाजा ये मश्क आजमाएं, जब कोई चीज आपको परेशान करे तो अपने आप से पूछें, क्या ये बात 1 महीने बाद भी अहम रहेगी? अक्सर जवाब नहीं होगा। और अगर ये मुस्तकबल में अहम नहीं होगा तो उसे अपने हाल को क्यों तबाह करने दें? जो लोग दानिशमंदी से जीते हैं वो एक बेहतरीन जिंदगी नहीं चाहते, वो एक पुरस्कून ज़हन चाहते हैं। और यही सुकून हकीकी ताकत देता है, क्योंकि दाना इंसान को दुनिया फतह करने की जरूरत नहीं, उन्हें सिर्फ खुद को फतह करना है। मार्क्स ऑरेलियस ने कहा कि कायनात तब्दीली है और जीना इस रक्स को बगैर मुजाहमत के कबूल करना है। दानिशमंदी चलते रहने का हुनर है, तब भी जब जमीन लर्ज रही हो। ये तूफान को देखना और याद रखना है, ये भी गुजर जाएगा। आखिर में हर कोई एक ही चीज तलाश करता है, सुकून। और सिर्फ वही लोग जो दानिशमंदी से जीते हैं ये दरियाफ्त करते हैं कि ये ज्यादा चीजें रखने में नहीं बल्कि कम की जरूरत में है। बलाखिर हम सब जिस चीज के पीछे हैं वो अमन है। वो अमन नहीं जो दुनिया प्रस्कून होने पर हासिल होता है, बल्कि वो जो कायम रहता है जब आपके उर्द गर्द सब कुछ बिखर जाए। मार्क्स ऑरेलियस ये समझता था। वो जंगों, बीमारियों, गुदारियों और नुकसानात के दरमियान रहा, फिर भी उसने अपना सुकून बरकरार रखा। और क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि उसने सीखा कि दानिशमंदी बाहर से मिलने वाली चीज नहीं, ये अंदर से बनाई जाती है। उसने कहा, उस तरह अमल न करो जैसे तुम 10,000 साल जीने वाले हो। मौत तुम्हारे सिर पर लटक रही है। जब तक तुम जिंदा हो, जब तक मुमकिन हो, अच्छे बनो। ये जुमला एक खामोश अजलत रखता है। वक्त तेजी से गुजर रहा है और जबकि ज्यादातर लोग दूसरों को मुतासिर करने की कोशिश में अपनी जिंदगी जाया करते हैं, दाना लोग अपना वक्त खुद को बेहतर बनाने में सिर्फ करते हैं। दानिशमंदी से जीना ये समझना है कि हर लम्हा नेकी के साथ अमल करने का एक मौका है। गौर करें, कितने लोग अपनी पूरी जिंदगी अपनी कदर साबित करने में सिर्फ करते हैं। वो पहचान, रतबा, फॉलोअर्स, तारीफ के लिए कोशिश करते हैं, मगर हकीकी कदर देखे जाने में नहीं, ये मुकम्मल होने में है, ये सही काम करने में है, तब भी जब कोई देख नहीं रहा हो। ये एक आम जिंदगी और दानिशमंदी से रहनुमाई पाने वाली जिंदगी के दरमियान फर्क है। मार्क्स ऑरेलियस जानता था कि वो दूसरों की सोच को काबू नहीं कर सकता। उसे परखा जा सकता था, धोखा दिया जा सकता था, गलत समझा जा सकता था, फिर भी उसने ईमानदारी से काम किया। वो तारीफ पाने के लिए नहीं जीता था, वो इंसाफ पसंद बनने के लिए जीता था। और यही चीज इसे इतना लजवाल बनाती है। उसकी दानिशमंदी पुरानी नहीं होती, क्योंकि ये बुराह रासत इस चीज से मुखातब होती है जो हम में सबसे ज्यादा इंसानी है, मकसद के साथ जीने की ख्वाहिश। आज दुनिया पहले से कहीं ज्यादा तेजी से घूमती दिखाई देती है। हर चीज जरूरी महसूस होती है, हर चीज फौरी है, मगर जो चीज वाकई अहमियत रखती है वो मुस्तकिल रहती है। ज़हन पर काबू, मुश्किल हालात में सुकून और सही काम करने की हिम्मत। मार्क्स ऑरेलियस ने अफरातफरी को ताकत से नहीं बल्कि वजाहत से फतह किया। उसने साबित किया कि हकीकी अजमत तवाजुन बरकरार रखने में है जब दूसरे अपना सिर खो देते हैं। टॉम हैंक्स की मिसाल पर गौर करें। वो मेहतात, मुतवाज़िन, अपने प्रस्कून रवैये और मेहरबानी के लिए जाना जाता है। सैयारे की सबसे मशहूर शख्सियात में से एक होने के बावजूद वो आजिज़ी और तवाज़ुन बरकरार रखता है। वो दाना फर्द का एक जदीद नमूना है। उसे चमकने के लिए शहरत की जरूरत नहीं है। उसकी ताकत उसके किरदार से आती है, उसकी जाहिरी शक्ल से नहीं। दानिशमंदी इस बात के दरमियान एक पल है जो आप महसूस करते हैं और जो आप उसके साथ करने का इंतखाब करते हैं। ये जज्बात को दबाने के बारे में नहीं है, ये उन्हें समझने के बारे में है। ये दिखावा करने के बारे में नहीं है कि कोई चीज आपको मुतासिर नहीं करती। ये काबू न होने का इंतखाब करने के बारे में है।
जब आप ये करना सीख लेते हैं तो कोई चीज आपको मजीद गुलाम नहीं बना सकती, न गुस्सा, न खौफ और न ही दूसरों की राय। और ये अंदरूनी आजादी ही है जिसे पूरी दुनिया तलाश करती है, मगर बहुत कम लोग उसे कभी पाते हैं। मगर याद रखें, दानशमंदी से जीना कोई मंजिल नहीं, ये एक मशक है। ये ज़हन साजी, सब्र और खुद पर काबू पाने की एक रोजाना की मशक है। ये आजिजी के साथ गिरना और उठना है, बेहतर बनने की उम्मीद को तुर्क किए बगैर। लिहाजा रोजाना कम इस कम एक रवाकी उसूल को लागू करने का अहद करें। यह सादा हो सकता है, रद्द अमल देने से पहले मुशाहदा करें, शिकायत करने से पहले शुक्र अदा करें, या उन चीजों को कबूल करें जो आपके काबू में नहीं है। और अगर आप 30 दिन तक ऐसा करते हैं तो कुछ ताकतूर होगा। वो चीजें जो आपको परेशान करती थीं वो अपनी गिरफ्त खो देंगी। वो लोग जो आपको बेचैन करते थे वो आप पर मजीद काबू नहीं रख पाएंगे, और दुनिया एक मैदान जंग की तरह महसूस होना छोड़ देगी, क्योंकि जो बदलता है वो दुनिया नहीं, आप हैं। मार्कस ऑरेलियस ने अपने अल्फाज अवाम के लिए नहीं बल्कि अपने लिए लिखे थे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि सदियों बाद लाखों लोग उसके ख्यालात पढ़ेंगे और इनमें जिंदगी गुजारने के लिए एक रहनुमा पाएंगे। और शायद अब आप समझ रहे हैं कि क्यों, क्योंकि जो उसने पीछे छोड़ा वो महज फकरे नहीं थे, वो इंसानी जहन को आजाद करने की चाबियां थीं। तो अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई है तो उसे किसी ऐसे शख्स के साथ शेयर करें जिसे अपना तवाज़ुन दोबारा तलाश करने की जरूरत है। ये कोई दोस्त, कोई खानदानी फर्द, कोई थका हुआ, परेशान या गमराह शख्स हो सकता है। कभी कभी इंसान को सिर्फ सही वक्त पर एक ही ख्याल सुनने की जरूरत होती है, और वो ख्याल एक पूरी तकदीर बदल सकता है। दानशमंदी से जीना सबसे बड़ी बहादुरी का अमल है। ये ऐसी दुनिया में रोशनी बनने का इंतखाब करना है जो शोर मचाने पर बज़त है। और वो जो दानशमंदी से जीते हैं वो सिर्फ जिंदा नहीं रहते, वो मुतासिर करते हैं। देखने का शुक्रिया, और मैं आपको अगली वीडियो में देखने का मुंतजर हूँ।